अभी मैंने मेमोरी कार्ड चेंज कर लिया है, मुझे लगा कि कहीं मिस ना कर दूँ। तो ये देखिए, ये भी कुछ उसी तरह का है। ऊपर इस तरह से घर बने हुए हैं। ये मैं जब जिस रास्ते से मैं आ रहा था उसके लेफ़्ट साइड में मैं गया था, तो उधर का ये राइट साइड में है। और ये सारा कोहेन होम। कोहेन जो सरनेम है ना, वो इजराइलियों का होता है, क्योंकि एक बुक पढ़ रहा था मैं, उसमें तो कोहेन भी इसमें था, एक सरनेम वाला बंदा। लोग कभी रहते होंगे इसी जगह पे। ये घर है, ऊपर घर है, नीचे कुछ। ये जब वो लोग यहाँ से निकल गए होंगे तो लोकल लोगों को उन्होंने बेच दिया होगा, सेल आउट कर दिया होगा ये सारी प्रॉपर्टी, या जो भी हो, जिस भी तरीके से वो लोग मैनेज करते हो इसको। इस वीडियो को मैं उसी ब्लॉग में ऐड करूँगा जहाँ पे वो वीडियो मैंने लास्ट एंड किया था। ये एंड हो रखा है इस स्ट्रीट का। इनका जो आर्किटेक्ट रहता है ना, कुछ अलग ही तरीके का रहता है। बड़े बड़े गेट होंगे, खिड़कियाँ बड़ी बड़ी होंगी, काफ़ी हाइट लंबी ऊंची खिड़कियाँ रहेंगी, दीवारें काफ़ी मोटी रहेंगी। बिल्ड इन 1568, ओल्डेस्ट इन द कॉमनवेल्थ कंट्री। कोचिन पारादेसी, आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। कोचिन पारादेसी सिंगो करके कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए, ये मचेरी है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, कुछ है जीव्स का ही है। वो जो साइन आपको दिख रहा है ना बड़ा सा, वो जीव्स का कुछ होली साइन होता है। जैसे क्रिश्चियन का क्रॉस होता है, हिंदू का ओम रहता है, उसी तरीके से जीव्स का जो है। पुलिस एड पोस्ट कुछ होगा। पुलिस स्टेशन। ये कुछ है, पता नहीं क्या है, आपको पता हो तो बताइएगा। शायद इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ है ये, बट कोई नहीं, हमें तो बिल्डिंग देखनी है, बिल्डिंग देखनी है हमें। कौन है? चले, चलिए अब चलते हैं। 6:30 बज चुके हैं, आधा पौना घंटा
10-15 मिनट अभी वॉक करते हुए जाने में लगेगा। मैं इसकी बात कर रहा था, इनके जो गेट थोड़े होते हैं, मतलब अलग तरीके का होता है सब कुछ यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये भी उसी टाइम की बिल्डिंग है। ये सॉवनर वगैरह है, अगर मैग्नेट जो होते हैं ना सॉवनर, वो फ्रिज में लगा सकते हैं या कुछ भी, तो ये ले सकते हैं आप यहाँ से। आप यहाँ आ सकते हो अगर आपको थोड़ा सा पुराने ज़माने की चीज़ें देखने में मतलब दिलचस्पी है, तो अच्छी जगह है ये। मतलब सारी चीज़ें करीब करीब 300, 400, 1000 साल पुरानी है। ये बिल्डिंग सब तो मेरे ख्याल से 500, 600 साल, 700 साल पुरानी होंगी। एक बार इसके अंदर देखते हैं क्या है। ये म्यूजियम होटल, पता नहीं कुछ होगा। चलिए बस ही देखते हैं बाहर। इन सब बिल्डिंग्स में क्या हुआ है ना, ऊपर वाला जो फ्लोर है उसको एज इट इज़ रखा हुआ है, जैसे होना चाहिए था, जैसे या उस टाइम पे रहा होगा। बट नीचे चेंजेस हुए हैं, शटर वगैरह नए लगाए होंगे इन्होंने, दीवारें वगैरह चेंज इधर उधर कुछ करा होगा इन्होंने। बट फिर भी आपको कुछ कुछ ना पुराने टाइम की जो चीज़ें हैं वो आपको फ्रंट में ही देखने को मिलेगी। जैसे ये लगभग वैसे ही लग रहा है जैसे उस टाइम पे रहा होगा ये। फ़िलहाल हम लोग अभी इस ज्यूस टाउन जो सेटलमेंट है उससे बाहर आ चुके हैं लगभग। और बेंचरी का जो जेटी पोर्ट बोल लीजिए, जो भी है डॉक, वो यहीं पे ही है, तो यहीं से निकलेंगे। अच्छा हुआ इतना चलना नहीं पड़ेगा। अभी लगभग टाइम हो रखा है 6:30, हाँ 6:30। और दिख रहा होगा आपको, तो मोबाइल मैंने अभी थोड़ा सा साइलेंट मोड और उस पर डाला होगा क्योंकि बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो रखी है मोबाइल की। 3-4% बैटरी है, वो भी इमरजेंसी के लिए मैंने रखा हुआ है क्योंकि टिकट वगैरह सब उसी मोबाइल पे ही है। प्रिंट आउट मैंने निकाला नहीं है, तो देखते हैं अगर उस टाइम तक बैटरी चल गई तो ठीक है, नहीं तो स्टेशन पे जाके कुछ देखना पड़ेगा कि कहीं से चार्ज हो जाए मोबाइल। तो ये है बोट जेटी मचेरी, और इस मचेरी से जस्ट इधर आप जाएंगे तो आपको जीस कॉलोनी मिलेगी, और यहाँ पे वो आगे बस स्टैंड है, और इसी से आप इसी रास्ते पे आप सीधा सीधा जाइएगा करीब 2-2.5 किलोमीटर तो कोच्चि जेट्टी वाला पोर्ट आ जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी उसी टाइम की बिल्डिंग शायद लग रही है। कोच्चि आना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है, साफ़ सुथरी जगह है, भीड़ भाड़ नहीं है, और जहाँ भी आप चले जाइए ऐसा लगता है कि सारा ही टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट प्लेस मतलब वो मेन पॉइंट है, लेकिन अगर आपको एक्सप्लोर करना तो आप पैदल चल के ही करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
लोकल चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब मैं चर्च से जब मैं इधर आ रहा था तो गली गली होते हुए आया हूँ, तो वो ऐसी जगह थी जहाँ पे कोई जल्दी जाता नहीं होगा। और अच्छा, अभी शायद टाइम नहीं हुआ है, इसीलिए मेरे को बोल रहे हैं कि अभी बाहर ही रहो। तो मैं ये बोल रहा था फ्रेंड्स कि अगर आप कहीं भी जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो एज ए टूरिस्ट नहीं, एज ए ट्रैवलर जाइए, अच्छा लगेगा। पैदल चल के घूमिए और कोशिश कीजिए कि मतलब पैदल चलेंगे आप उस पॉइंट पे, उस जगह पे जहाँ से आप जा रहे हैं, आप उस पे ज़्यादा टाइम दे रहे होंगे बनिस्बत इसके कि आप किसी स्कूटी रेंट पे लेके आप घूम रहे हैं या ऑटो हायर करके घूम रहे हैं। तो उस पॉइंट पे जहाँ से वो चीज़ जा रही है, स्कूटी जा रही है या ऑटो जा रहा है, तो वो टाइम वहाँ पे थोड़ा सा आपको कम देना पड़ता है। बट अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आप देखिए कि आप उस हर जगह को आप टाइम देते जा रहे हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा मतलब फ़ील होती हैं कि आप उस जगह हैं। वरना तो आप किसी भी जगह जाइए, 10-15 पॉइंट हैं, आपको ऑटो वाला आपको 10-15 पॉइंट पे आपको ड्रॉप करेगा, पिक करेगा और एंड में आके आपको छोड़ देगा। तो अभी टाइम है 6:30, 7:30 बजे का लास्ट यहाँ पे जेट्टी जाती है। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम जेट्टी सुना है, मैं बोट पता था मेरे को, जेट्टी फ़र्स्ट टाइम ही सुना है, या हो सकता है कभी मैंने सुना ही ना हो। जैसा आप देख रहे हैं अंधेरा ऑलमोस्ट होने को ही जा रहा है, शाम हो चुकी है लगभग, और अभी फ़िलहाल मैं यहीं हूँ। चलिए, जब मैं बोट पे चढ़ूँगा तब शूट कर लेंगे थोड़ा बहुत। हाँ, ये लोग बोल रहे हैं कि बोट के अंदर टिकट मिलेगा, तो वहाँ से जो निकला था तो वहाँ पे तो पोर्ट जो डॉक था वहीं पे काउंटर था टिकट का। यहाँ पे काफ़ी सारी जहाज़ खड़े हैं किनारे में, लेकिन कैमरा उनको सही से दिखा नहीं पाएगा ना, ये कोप्रो है, इसमें इतना जो ज़्यादा मतलब दूर का क्लियर पिक्चर नहीं आती है। बट जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे एक सामने एक बहुत बड़ा शिप है, उस साइड भी है, आपको कुछ हल्का हल्का एक रेड कलर की पट्टी नज़र आ रही होगी दूर, बिल्कुल दूसरी साइड में वो शिप है। चलिए, अभी 1 घंटा है, 1 घंटा अभी वेट करते हैं। अभी फ़िलहाल इस जगह पे सिर्फ मैं ही अकेला हूँ, कोई नहीं है यहाँ पे पैसेंजर, दूर दूर तक सब खाली है। भाई साहब जो है ये यहीं के है, इसी पोर्ट के डॉक के मतलब एम्प्लॉई। टाइमिंग कुछ 6:45 हो गया है, 45 मिनट और है, 45 मिनट में जेट्टी आएगी, फिर जेट्टी पकड़ के जाएंगे एर्नाकुलम टाउन और फिर रात को ट्रेन है मदुरई। फाइनली फ्रेंड्स अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है और अंधेरा हो रखा है इस समय।